और मुझे वाकई लग रहा है मैं क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन में आ गया हूँ। अब मुझे भी कॉन्ग-फू करनी आ गई है जी। ये बंदा हमें कह रहा है कि हम तो एक दफ़ा भी हो जाओ। ये देखें जी, खौफनाक किस्म की बिल्ली भी मेरे पीछे बैठी है। दोस्तों, हमने 3 दिन हो ची मिन सिटी में गुजारे हैं, बड़ा मज़ा आया। अब हम ह्यूई जा रहे हैं और चेक इन के लिए हमें उन्होंने कहा जी आप कियोस्क से चेक इन कर लें। तो ये देखें पीछे माविश जो है वो कियोस्क से चेक इन कर रही है। ये ऑटोमेटिक किस्म का चेक इन हो गया। तो तीनों दिन बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। पीछे आप एयरपोर्ट के कुछ मनाज़र भी देख सकते हैं, वियतनाम के एयरपोर्ट के। बड़ा साफ़ शफाफ एयरपोर्ट है, लोग बड़े ही हेल्पफुल हैं कसम से। अदरवाइज़ एयरपोर्ट में तो ढूंढना पड़ता है किधर जाना है किधर नहीं जाना। इधर लोग खुद आके कहते हैं जी आप ज़रा टिकट दिखाएं किधर जाना चाहते हैं, मैं आपको आपकी मदद कर देते हैं। मतलब जो स्टाफ के लोग हैं एवं है वगैरह नहीं। अब हम जनाब ह्यूई जा रहे हैं। सो विश अस द बेस्ट। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने होटल में जो कि ह्यू में है, जहाँ पे डीमिलिटराइज जोन है ओरिजिनल, जहाँ पे नॉर्थ और साउथ को अलग-अलग किया गया था और जहाँ पे माविश ने इंतखाब किया। सबसे बड़ा बैटल भी होता है खेसान बैटलफील्ड वाला। तुम्हें कैसे पता है? देखिए जी, माविश ने सारी रिसर्च की हुई है। आई थिंक ये हाँ। जितना मैंने पढ़ा। ग्रेट। और पीछे देखें जी, हम जहाँ पे ठहर रहे हैं वहाँ पे चे गवारा की तस्वीर बनी। मैं तो आते ही खुश हो गया हूँ कसम खुदा। आए अंदर चल के देखते हैं। ये भी बड़ा नया तजर्बा हो रहा है और वो ये कि इस जगह पे हम आए हैं जहाँ पे हमने ठहरना है। यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं, कोई बंदा नहीं है। उन्होंने हमें कोड दिया हुआ है, कुछ और करना कोड दबाना है और हमने खुद ही अपने होटल के कमरे के अंदर घुस जाना है। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये कमरा भी ठीक है, कोड ठीक है, नहीं ठीक है, क्या चक्कर। पहली दफ़ा मेरा भी ये तजर्बा हुआ है। ओए खुल गया। हो ज़रा क्लोजेट तो चेक करें ना, कमाल क्लोजेट है। मगर क्लोजेट से भी जो मेरी माविश, मेरी सबसे बड़ी फेवरेट बात है वो पीछे वाला टीवी है जो 1950 का टीवी है। मेरा नहीं ख्याल ये काम करता है, इसकी कोशिश ना करो। अब इस बारे में माविश बड़ी खुश है क्योंकि उसको पता है कि फिर मैं अब टीवी नहीं देख सकूंगा और उसको टीवी से वैसी नफरत है, तो इसलिए मेरा ख्याल है तो और भी खुश हो जी। चेक करें जी, अब हम एक छोटे से स्कूटर पे बैठ गए हैं जो हमने रेंट करवाया है, रेंट किया है कह लें आप। और अब हम जो है शहर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तैयार हो जाएं आप भी। अच्छा जी, अब देखते हैं हम कहाँ पे आए हैं। ओए होए होए होए, ये नज़ारा चेक करें जी। ये एक बहुत बड़ी फोर्ट है जनाब आली, आप देख सकते हैं। इसके सामने आपको मोट नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हमला करना होता किसी ने तो पहले इधर एलिगेटर फिर रहे होते वगैरह वगैरह। और वो तोपें भी आपको नज़र आ रही हैं। ऊपर उन्होंने वियतनाम का झंडा लगाया हुआ है। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है अब तो ये फोर्ट इस्तेमाल में नहीं है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मगर किसी ज़माने में ये इंपीरियल सिटी थी और जो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जो डायनेस्टीज़ थी वियतनाम की, फ्यूडल डायनेस्टीज़ कह लें आप उनको। अगरचे मुझे ये टर्म फ्यूडल अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं समझता हूँ यूरोप का फ्यूडल निज़ाम और था और एशिया के अंदर निज़ाम और था। मगर बहरहाल आप समझ गए बात को, जो जागीरदाराना निज़ाम की यहाँ पे था, तो उसकी ये फोर्ट है। और ये जो है मेन सिटी थी जहाँ से कि जो इंपीरियल सेंटर था पूरे वियतनाम का, जहाँ से कि बादशाह यहाँ पे पूरे वियतनाम पर हुकूमत करता था। तो आए ज़रा फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या मामला बनता है। आपको कैसा लग रहा है? कुछ चाइनीज़ भी ड्रैगन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, कुछ खैमर भी मुझे तो फील हो रहा है। आई डोंट नो, इट्स मे बी अ मिक्सचर ऑफ द टू एंड ऑब्वियसली वेरी मच वियतनामीज़ एट द सेम टाइम। ये देखें जी, ये इसके अंदर चीज़ें बंद हो जाती हैं। बैकपैक मैंने उठा लिया, पहले यहाँ पे था। और ये देखें ये सीट हो गई बंद। कैसा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है इन्होंने। ले जी, अब हम अपनी मोटर स्कूटर से उतर आए हैं और हम साइकिल पे चढ़ गए हैं। और ये भाई साहब जो हैं हमें साइकिल चला के लेके जा रहे हैं, पूरा सैर करा रहे हैं। ठीक है, मेहनत मुशक्क़त वो कर रहे हैं, मैं सरमायादार बना पड़ा हूँ, बैठा हूँ उनके सामने। तो सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो ये टूर का तरीका है यहाँ पे। और देखें दिलचस्प किस्म का के मनाजिर हैं। मगर अभी आपको और अंदर जाके जो दिलचस्प आर्किटेक्चर है वो दिखाऊंगा।
ले जी दोस्तों, अब हम जो उनका इम्पीरियल पैलेस है वहाँ एंटर हो रहे हैं। रास्ते में लोग सेल्फीज बना रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं इनका जो खूबसूरत आर्किटेक्चर है, ज़बरदस्त किस्म का, जो उस फ्यूडल पीरियड का आर्किटेक्चर है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसके जो पीछे रिवर है उसका नाम है परफ्यूम रिवर। अगरचे मैंने बड़ी सूंघने की कोशिश की मगर मुझे कोई खास परफ्यूम की स्मेल नहीं आई उधर से। ये देखें जी, खौफनाक किस्म की बिल्ली भी मेरे पीछे बैठी हुई है। जिस जगह आपको लेके जा रहा हूँ उसका नाम है टाई हुआ पैलेस। आप मेरे पीछे देखेंगे, वहाँ से एंटर होंगे और इसी के ऊपर शहर का नाम भी मेरा ख्याल रखा गया है। और ये 143 ईयर्स मेन पैलेस था वियतनाम का। और इधर कोई पता नहीं 12-14 बादशाह आए और गए और हमेशा यहाँ ही उनकी कॉरोनेशन हुआ करती थी। ये देखें जी, आपको पैलेस का एक हिस्सा नज़र आ रहा है। कसम से मैं तो मावी से कह रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं, वो फिल्म नहीं है क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उस फिल्म में घुस गया हूँ किसी तरह। हाँ जी, ये चेक करें, अब हम पैलेस के अंदर आ गए हैं और क्या ज़बरदस्त छत बनाई उन्होंने। और ये उसका बड़ा कोर्टयार्ड है जहाँ पे शहनशाह आया करते थे। यहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म की नज़र आ रही है। बड़ा सा बगीचा है, ठीक है जी। और ये देखें पैलेस आपको पीछे नज़र आ जाएगा। ये वो पुराना पैलेस था जहाँ पे कि मुख्तलिफ़ बादशाहों की कॉरोनेशन की जाती थी। बड़ा ही खूबसूरत गार्डन है जी, बड़ा ही मज़ा आ रहा है यहाँ के देख के कि इनकी जो तारीख़ है, उनका जो पुराना पूरा तरीका है रहन सहन का, एटलीस्ट रॉयल्टी का। और यहाँ मज़ेदार बात यह है कि एक ऑडियो गाइड मैंने लगाया हुआ है और वो मुझे अंग्रेज़ी में, ओहो ये मेरा अपना माइक है, अंग्रेज़ी में समझाई जा रहा है कि जी ये क्या चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ जो आप देख रहे हैं। तो इसका भी बड़ा फ़ायदा है मेरा ख्याल है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे अगर ऑडियो गाइड हो जाएँ तो काम बड़ा आसान हो जाता है। वाह, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, अमेजिंग। कान में मेरे चाइनीज़ म्यूज़िक बज रहा है इसकी वजह से, और मुझे वाकई लग रहा है मैं क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन में आ गया हूँ। अब मुझे भी कॉन्ग फू करनी आ गई है। ये देखें जी, बादशाह सलामत के लिए नहाने की जगह, छोटा सा तालाब है। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बैठने की जगह। और ये आपके सामने अब उनका मेन इम्पीरियल पैलेस है। उन्होंने उसको थोड़ा सा बंद किया हुआ है, शायद रेनोवेशन भी आपको नज़र आ रही हो। तो वैसे अब मुझे इतना दूर से लग रहा था कि ये खैमर टाइप आर्किटेक्चर है, मगर अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि इनका अपना आर्किटेक्चर है। और अगर शायद चाइनीज़ के ज़्यादा करीब हो, आई डोंट नो, लेट्स सी। आए अब ज़रा पैलेस देखते हैं थोड़ा करीब होके। हाँ जी, ये देखें, अब आपको पैलेस नज़र आ रहा है जो रेनोवेट किया जा रहा है। छत इसकी येलो है, पीली है, दिलचस्प। ये जो किंजन पैलेस है 1923 में बना था और ये आखिरी पैलेस है जो यहाँ पे बना है ना, दिलचस्प किस्म की बात। और ये जो मेरा ऑडियो गाइड है मुझे बता रहा है कि ये बेसिकली जो पूरा पैलेस स्ट्रक्चर है, पूरा ये जो स्ट्रक्चर है जिसका एक हिस्सा फॉरबिडन सिटी या फॉरबिडन एरिया है, ये बेसिकली जो वियतनाम की शनाख्त है वो इसने, पुराने वियतनाम की शनाख्त वो इस सारे जो यहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ, यहाँ पे जो सोच डेवलप हुई, यहाँ पे जो सकाफ़त और यहाँ पे जो पहचान और यहाँ पे जो शनाख्त डेवलप हुई, वो पूरे वियतनाम की शनाख्त बनी। हाँ जी, यहाँ पे आप बादशाह सलामत का स्विमिंग पूल देख सकते हैं। कैसा ज़बरदस्त स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल हो तो ऐसा होना चाहिए। और यहाँ देखें पौड़ियाँ बनी हुई हैं कि आप पौड़ियों से नीचे उतर सकते हैं। मेरा ख्याल है उनके ज़माने में ये स्विमिंग पूल जो है हरा नहीं होता होगा, मगर जिस तरह वो गाना है ना, ये झील सी नीली आँखें, ये भी झील जो है ये नीली हुआ करती होगी। मैं जैसे जैसे इन जगहों से गुजर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि इन बादशाहों की तो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी होती होगी यार। हाय 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 हाय, क्या सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल था इनका। ये चेक करें जी, स्टोन वर्क कितना ज़बरदस्त इन्होंने किया हुआ है। भाई सुबह सुबह नाश्ता भी कोई और लेके आता होगा,
खाना भी खिलाते होंगे, और वो भी बड़े किस्मों के खाने। फिर पूरी इनकी एक हैरम हुआ करता था, आपको पता ही होगा। ये फ्यूडल पीरियड के अंदर तकरीबन हर जगह ऐसे था, मुसलमानों में भी, बल्कि मुग़लों में भी ऐसे था, इवन अब्बासी खिलाफत के अंदर भी ऐसे था। आप शायद नहीं जानते इस तारीख को, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आप बगीचे में बैठ के, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, बट बहरहाल बगीचे में बैठ के आप चाय पिएं और शायरी सुने और मौसीकी सुने। जन्नत ही है, जन्नत ही है कसम से। तो जन्नत को भी आपको पता है ना, जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है, एक बगीचा कहा जाता है। और इसीलिए मुग़ल जो हैं वो भी बगीचे बनाया करते थे, और यही कहा करते थे कि देखें जी, हम इस दुनिया में जन्नत बना रहे हैं। तो वो भी देखें, चाइनीज़ कल्चर के अंदर, वियतनामीज़ कल्चर के अंदर, कैम्बोडियन कल्चर के अंदर भी आपको यही एलिमेंट नज़र आएगा कि वो ऐसे ही देख रहे हैं कि दिस इज़ लाइक पैराडाइज, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन। और उन्होंने लुक एट दिस गॉर्जियस, इस दुनिया में ही एक छोटी सी अपने लिए जन्नत बना ली है। मगर जो बेचारे गरीब लोग थे उनके लिए तो जहन्नम ही रही दुनिया, मगर बादशाहों के लिए, फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए, अमीरों के लिए दुनिया जन्नत ही रही। आज तो ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसा है। अच्छा, हैरान कर दिया आपने। ये देखें जी, वियतनामीज़ पैराडाइज, जन्नत का एक नज़ारा। अब यहाँ बैठ के चाय पीने का कितना मज़ा है, आपको भी अंदाज़ा कर सकते हैं। क्या खूबसूरत इन्होंने कोर्टयार्ड बनाया है, जो आधा कवर्ड है और आधा जो है वो सब्ज़ा है, अनकवर्ड है, खुला है। जस्ट एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और इन्होंने इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, अगरचे यहाँ पे इतने लोग आते हैं, मगर ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और देखें, हर चीज़ इमेक्युलेटली उन्होंने मेंटेन की हुई। इवन एक हर इंडिविजुअल जो प्लांट है, छोटा मोटा दरख्त है, श्रबरी है, बुश है, हर चीज़ को उन्होंने इमेक्युलेटली रखा हुआ। नहीं जी, मैं ये सोच रहा था कि वियतनाम की गवर्नमेंट जो है वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और कम्युनिस्ट जो आपको पता ही होगा कि हमेशा फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ होते हैं। मगर देखें, इसको अपनी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा समझते हुए उन्होंने कैसे इसको ज़बरदस्त मेंटेन किया यार। मतलब मैंने बड़े सारे जो हमारी पुरानी मुग़ल बिल्डिंग्स हैं वो भी देखी हैं। गंद पड़ा होता है, वो ऐसे लगता है, खंडर लगते हैं, वो महसूस ही नहीं होता कि वो क्या कहना चाहिए, कभी अपने आबोताब में इमेजिन करना पड़ता है आपको। मगर यहाँ पे आपको कुछ भी इमेजिन नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल तकरीबन वैसे ही है जैसा कि ये उस ज़माने में हुआ करता होगा जब यहाँ पे बादशाह रहते थे। तो ये होती है बात कि अपनी कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करना, इवन जब आप उससे इत्तेफाक नहीं भी करते उस निज़ाम से, मगर वो आपकी तारीख़ का हिस्सा है, उसको भूलना नहीं चाहिए। और अगरचे हम कम्युनिस्टों पे इल्ज़ाम हमेशा यही लगता रहता है कि ओहो, ये तो हमारी सकाफ़त ख़त्म कर देंगे, ये तो हमारे ट्रेडिशंस ख़त्म कर देंगे, ये हमारा मज़हब ख़त्म कर देंगे, ये हमें तारीख़ से काट देंगे, ये तो मम्मी डैडी जो हैं वो यूरोप से आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। मगर रियलिटी ऐसे नहीं है। रियलिटी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, उन्होंने हर बूटे को मेंटेन किया हुआ है, कमाल है। और वो यही है कि जो भी इनलाइटेंड लोग हैं वो इस चीज़ को पहचानते हैं कि आपकी कल्चर, आपकी हेरिटेज तब्दील भी होती है, नया कल्चर भी पैदा करना पड़ता है। यू हैव टू मूव विद द टाइम्स। मगर पुराने कल्चर को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी तारीख़ का विरसा है, उसको आप भूल नहीं सकते। वो अगर उसको भूल जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आप किधर से आए हैं और किधर जा रहे हैं। यू विल फॉरगेट योर हिस्ट्री। और वो कहते हैं ना कि एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि दोज हू डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। और फिर हेगल साहब ये कहते हैं दैट ऑल वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज़ दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। मगर इन्होंने कोशिश की है कि अपनी तारीख़ को ना तो ये भूलें और ना उसको मिटाएं, बल्कि उसको ज़िंदा रखें, उसको प्रिजर्व करें। और क्या शानदार तरीके से उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। मुझे तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि मैं ही कोई बहुत बड़ा वियतनाम का बादशाह हूँ और यहाँ पे चल फिर रहा हूँ और गार्डन की खुशबुएँ एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की झीलें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, बगीचे हैं, फूल हैं, हर चीज़ मेंटेन्ड। और क्या आपको कोई रैपर नज़र आ रहा है जी? कोई रैपर नज़र आ रहा है आपको? कोई गंद बला आपको नज़र आ रहा है? एक टोकरी नज़र आ रही है आपको, पता नहीं, मैं इसमें भी चेक करूँ इधर कोई रैपर है भी कि नहीं। कोई गंद नहीं नज़र आ रहा, कोई गंद बला नहीं नज़र आ रहा। और यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं। मैंने आपको दिखाया मोटरसाइकिल में जब हम एंटर हो रहे थे, थाउजेंड्स के साथ हम एंटर हो रहे थे। जिस तरह हमारे गार्डन्स हैं लाहौर के, शालीमार गार्डन्स, ये उसी तरह की चीज़ है एक तरह। सोचें आप,
मगर उनका हाल देखें और इनका देखें, इन्होंने अपने कल्चर हेरिटेज को कैसे मेंटेन किया हुआ है। ये होती है बात। ये एक एफिशिएंट गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही होती है और ठीक फंक्शन कर रही होती है, वो अपनी कल्चर, अपनी हेरिटेज, अपनी हिस्ट्री को नहीं भुलाती। ये हमारा विरसा होता है, और ये तो नहीं हमारा विरसा, ये तो उनका विरसा है, मगर जो हमारा विरसा है उसको भी समझना ज़रूरी है और उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि लोग जब बाहर से आएँ तो वो समझ सकें कि हम कौन थे, हम कैसे थे, कैसे नहीं थे। हमारी एक भी अपनी एक तारीख है, हमारी भी एंशंट ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन को लोग बड़ा एडमायर करते हैं वेस्ट के अंदर के, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो हमारी भी जो सिविलाइजेशन है वो भी उतनी ही कदीम है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही कदीम हो, और उसकी भी वही ज़बरदस्त हेरिटेज है। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि मेहरगढ़ या मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की ईंटें उठा के लोग ले गए और उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए उससे। यार ये क्या तरीका है? इतनी इम्पोर्टेंट वो हेरिटेज साइट है और तबाही हो रही है वहाँ पे जिस किस्म की, वो सुनकर देख कर दुख और अफसोस ही होता है सिर्फ। अच्छा जी, अब हम एक ऐसी स्पेस में आए हैं जो इनकी क्राफ्ट स्पेस है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगी हुई, लैंटर्न्स लगी हुई हैं जो आपने शायद फिल्मों में देखी हों। मेरा ख्याल है कि इनके अंदर वो दिया जला लेते हैं, आग जला लेते हैं, और फिर ये इंतहाई खूबसूरत लगती होंगी रात को जब ये जल रही होती होंगी। मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं है कि ऐसे होता होगा कि नहीं होता होगा, शायद अगर इनके अंदर दिया जला दें तो ये खुद ही जल जाए। बट बहरहाल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये देखें पुरानी कदीम किस्म की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है जो कि हैज़ बीन वेदर्ड डाउन बाय द एलिमेंट्स एक्सेट्रा, ब्यूटीफुल ट्रीज। ओवरऑल मैं मावी से कह रहा था कि इतनी वेल मेंटेन्ड हेरिटेज साइट जो है वो शायद मैंने रोम में ही देखी है। क्यों माविश? कि इतनी वेल मेंटेन्ड हेरिटेज साइट हो, इतनी साफ़ है साइट हो, और कि जिसकी फिर हद साथ नहीं, मतलब है कि गंदी कोई नहीं है। ये तो रिमार्केबल किस्म की बात है। ये रॉयल ट्रेजरी है जी, माविश बता रही है। यहाँ पे वो अपना सोना किसी ज़माने में रखा करते थे। अच्छा जी, जिस जगह मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ इसका नाम है द रॉयल थिएटर। यहाँ पे ओपरा किया जाता था, वियतनामीज़ ओपरा ख़ास। ओए 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 माय गॉड, ज़रा लोकेशन तो चेक करें। थिएटर करना हो तो ऐसी जगह आके थिएटर करें जी, क्या बात है। इधर प्लेस हुआ करते थे जो कि बादशाह सलामत देखा करते थे इस हॉल के अंदर। गहरी बात है, इस वक्त हम इस हॉल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि दरवाजे लगे हुए हैं, और वैसे भी हम काफ़ी लेट हो गए हैं, 6 बज गए शाम के, और अब काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले खुली थी वो बंद हो चुकी हैं। मगर बहरहाल एटलीस्ट हम आए हुए हैं तो बाहर से देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त किस्म की जगह होगी अंदर की। अवश्य लगता है ये खुला हुआ है यार, अंदर झांक मारने की कोशिश। परफॉर्मेंसेस, अच्छा यहाँ पे अभी भी परफॉर्मेंसेस होती हैं, माविश बता रही। मैं ज़रा पीक करने की कोशिश करता हूँ, ताला लगा हुआ है मगर थोड़ा सा मुझे अंदर नज़र आ रहा है। हाँ, प्ले हो रहा है अंदर। ओह, कुक आ रहा है। मजाक कर रहा हूँ यार। सीरियस ना हो जाया करो हर बात पे, ज़िंदगी को ज़रा लाइट भी लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। बहरहाल जी, ये आपको नज़र आया कि ये रॉयल थिएटर था। क्या थिएटर है? थिएटर हो तो ऐसा थिएटर हो। ले जी, ये देखें रॉयल थिएटर की दूसरी तरफ हम जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एसी भी लगे हुए हैं। ये देखें 17वीं सदी में उन्होंने एसी बना लिया था, और उन्होंने यहाँ पे, यार मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये इन्होंने एसी आप लगाया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आजकल भी थिएटर होता है, लोगों को बुलाया जाता है और वो ओपरा और थिएटर वगैरह देखते हैं, म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस सुनते हैं। और मेरा ख्याल है जो इनका आर्ट्स का कॉलेज है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स या NCA टाइप जो कॉलेज है इनका, ये अब उसके मातहत है। और लुक एट दिस, एक और अमेजिंग आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये जिस कॉम्प्लेक्स में हम घूम रहे हैं वहाँ पे हर जगह हमें इस किस्म के छोटे बड़े कंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे पैलेसेस नज़र आ रहे हैं। अक्सर ईच इंडिविजुअल पैलेस छोटा ही होता है। हमारा जो स्टाइल है वो ये है कि हम एक बड़ा सा पैलेस बनाते थे, ताजमहल जैसा, मगर इनका स्टाइल ये है कि एक बड़ा सा बाग बनाते हैं, उसके अंदर कई एक कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेसेस बनाते हैं। एक पैलेस नहीं बनाते, कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेसेस बनाते हैं। तो कि आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है अगर, तो आप बगीचे में से गुजर के जाएंगे जनाब आली। हाँ जी, शायद इसकी वजह ये हो कि उनके क्लाइमेट और हमारे क्लाइमेट में काफ़ी फ़र्क है, तो हम प्रेफर यही करते हैं कि भाई छाँव में ही रहा जाए। वैसे तो छाँव में ये भी रहना पसंद ही करते होंगे, इसीलिए इन्होंने ये लंबे लंबे किस्म के कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं। मैं आपको एक कॉरिडोर दिखाता हूँ, कई कॉरिडोर्स हैं यहाँ पे, मगर बेसिकली उनका स्टाइल जो है जो हमसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये देखें, मैं कॉरिडोर के अंदर एंटर हो गया हूँ।
आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पैलेस को दूसरे पैलेस से, एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट कर रहा है। ये देखें जी आगे कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है ना। तो इस तरह बादशाह सलामत जो है एक पैलेस से दूसरे पैलेस जा सकते हैं और उनके सर पे किसी किस्म की धूप भी नहीं पड़ेगी ताकि उनके बाल जो है वो चिट्टे ना हो। अब मैं ईस्टर्न साइड ऑफ द पैलेस में घूम रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबा एक कॉरिडोर है जो आखिर तक जा रहा है और वहाँ पे एक और मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप नज़र आ रही है जो भी शायद एक पैलेस हो। हम उसकी तरफ जा रहे हैं ज़रा चेकआउट करने के लिए। अगर जो टाइम ख़त्म हो गया है मगर कोई गार्ड गुर्ड नहीं आया यहाँ पे, तो हमने सोचा कि यार एक ही दफ़ा शहर में आएंगे तो पूरा फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा जी, इस जगह का नाम है दियन थो रेजिडेंस और ये हमें कह रहा है कि आप अंदर जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इतने यार स्वीट लोग हैं, अगरचे टाइम ख़त्म हो गया मगर वो फिर भी उसने चाबी खोल के रखी हुई है और उसने दरवाज़ा खोल के रखा हुआ। उसने कहा जाओ अंदर जाके देख के आओ क्या हो रहा है यहाँ पे तो हम ज़रा चेकआउट करने जा रहे हैं। ओए यहाँ तो मेरा दिल चाह रहा है मैं जूते उतार दूँ, इतनी साफ़ जगह नज़र आ रही है। जूते भी मैंने देखो कैसे पहने हुए। ये देखें जी, सबसे पहले तो इस हॉल के मनाज़र देखें, पूरे के पूरा आर्किटेक्चर लकड़ी का है, एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट। मतलब छत भी लकड़ी की है, पिलर्स भी लकड़ी के, जैसे आप शायद फिल्मों में देखते होंगे क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन पे, यू नो ईस्टर्न। मैं तो ऑब्वियसली इतना ईस्टर्न कल्चर के बारे में नहीं जानता तो आपको मिसाल ही दे रहा हूँ। आप भी इतना नहीं जानते जितना तो मेरे से तो कम ही जानते होंगे शायद। तो बहरहाल लुक एट दिस एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट ब्यूटीफुल हॉल। और ये रेजिडेंस थी बादशाह की। अच्छा जी, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि शीशा जो है ये तो बड़ी रिसेंट इन्वेंशन है जिसको मिरर कहते हैं। ये देखें, ये पुराने ज़माने का मिरर है। इसके अंदर जो आपको अपनी शक्ल नज़र आ रही है वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल होगी, मगर उस ज़माने के अंदर ऐसे मिरर्स हुआ करते थे, है ना। दिलचस्प किस्म की बात। ये बेसिकली पीछे स्टील को उन्होंने सीधा करके जो है उस पर शीशा लगाया हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी डिटेल दिखाना चाहता हूँ जो मैंने पहले नोटिस नहीं की मगर अभी मैंने नोटिस की। वो ये है कि देखें जहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ यहाँ पे उन्होंने पूरा वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है। इसके नीचे से पानी जाता है, कैसी खूबसूरत बात है। ऊपर से मैं चल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था नीचे एक पूरा वाटर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। सो दैट वाज द इनक्रेडिबल इन्वेंटिवनेस ऑफ द वियतनामीज। जी, अब बंदा हमें कह रहा है कि हम तो दफ़ा भी हो जाओ आगे भाई गए हो। तो नहीं, बड़े प्यार से उसने हमें कहा है कि जी अब माज़रत चाहता हूँ, टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। तो हमने भी उसको कहा कम ऑन, जिसका मतलब है थैंक यू। कम ऑन वैसे तो लगता है मगर बहरहाल उनकी ज़बान में है थैंक यू। तो उनका शुक्रिया अदा करते हुए फिर अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। बड़ा ही लर्निंग एक्सपीरियंस था और इसके बाद अब ईस्टर्न फ़लसफ़ा और ईस्टर्न हिस्ट्री को पढ़ने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब बंदा विज़िट कर लेता है ख़ुद, उसके बाद जब तारीख़ पढ़ना शुरू करते हैं आप, तो आपको ऐसे नहीं महसूस होता कि आप किसी ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आप फील करते हैं ओ हाँ ये तो चीज़ मैंने देखी थी। आप एक मेंटल पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो तारीख़ पढ़ते वक्त फिर गलत ही सही मगर कोई मेंटल पिक्चर तो आपके दिमाग में होती है ना, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, मज़ा भी ज़्यादा आता है। तो जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मगर जैसे मैं पहले आपको कह रहा था, सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है वो सिर्फ ये नहीं कि ये कितनी ज़बरदस्त हेरिटेज है वियतनामीज़ की, मगर सबसे बड़ी और ज़बरदस्त बात ये है कि उन्होंने अपनी हेरिटेज को कितने ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया है और इस चीज़ को पहचाना है कि उनकी शनाख्त क्या है। उनकी शनाख्त ये नहीं है कि वो अमरीकी बन जाएं, उनकी शनाख्त ये नहीं है कि वो फ्रांसीसी बन जाएं, उनकी शनाख्त ये नहीं है कि वो अरब बन जाएं या वो खमर बन जाएं या वो चीनी बन जाएं, बल्कि उनकी शनाख्त यही है जो उनकी धरती से जन्म लेती है और वो उनकी धरती से हरी बात है वियतनाम है। और इसलिए उन्होंने अपनी तारीख़ और अपनी शनाख्त को ज़िंदा रखा है। अच्छा, मैं यहाँ से आया हूँ पीछे, तो उस बंदे ने जो बड़े बड़े दरवाजे हैं वो बंद कर लिए। मुझे पीछे से आवाज़ आई है कि उसने दरवाज़े बंद कर लिए। तो वाकई हमने काफ़ी उसने हमारे साथ कोऑपरेट किया। जी, अब हम इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में आ गए हैं
जहाँ पे हम खाना खाने लगे हैं। मेन्यू पे आपको दिखाना था कि क्या मज़ेदार किस्म की चीज़ है। आपको पता है यूजुअल चीज़ें तो हैं ही, यानी कि मछली शछली वगैरह, और वो क्या कहते हैं उनको, झींगे वगैरह भी हैं यहाँ पे, श्रिम्प वगैरह जिसको कहा जाता है। मगर जिस चीज़ ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया, पीछे लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, सॉरी अबाउट दैट, मगर जिस चीज़ ने मुझे बड़ा हैरान और परेशान कर दिया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या है। ज़रा एक सेकंड में अपना कैमरा पकड़ूँ और घुमाऊँ और आपको दिखाऊँ। ये चेक करें जी, डड्डू भी मिल रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉग स्टीम्ड विद स्टिकी राइस, फ्रॉग फ्राइड विद बटर, फ्रॉग स्टीम्ड विद बेयर, फ्रॉग ग्रिल्ड। है ना मज़ेदार किस्म की बात। अगर आपने कभी डड्डू खाना हो तो वियतनाम आके खाएं। सरकार, इस वक्त हम बड़ी प्यारी वॉक कर रहे हैं। पीछे आपको परफ्यूम रिवर नज़र आ रहा होगा। ये मेरी बीवी का छोटा सा सर भी आपको नज़र आ रहा होगा छोटी सी बीवी का सर।